कहते हैं इस दुनिया में साथ बहुत ज़रूरी है। इस बात को शायद हम जानते भी हैं और मानते भी हैं। वो साथ बहुत ज़रूरी है और शायद हम सब उसे दोस्ती कहते हैं। दोस्ती शायद इस दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है। खूबसूरत रिश्ता इसलिए क्योंकि कहते हैं ना हम अपने माँ बाप चुन सकते हैं और ना ही अपना बॉस, पर चुन सकते हैं तो वो दोस्त जो हमें अपने घर का एहसास दिलाते हैं। दोस्त इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी कब बन जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। अब मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ, ना जाने मेरे जैसे कितने ही और सोचते होंगे कि साथ बहुत ज़रूरी है। अब मैं ऐसा सोचती हूँ और ऐसे ही हूँ। अब हूँ तो हूँ, अब मैं क्या करूँ। जाने अनजाने हम कितने ही लोगों से मिलते हैं जो इस सफ़र को खूबसूरत बना जाते हैं। वो ना जाने जाने अनजाने कैसे हमारी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा बन जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। कभी अच्छा तो कभी बुरा, कभी प्यारा सा तो कभी थोड़ा सा बुरा, कभी मीठा सा तो कभी नमकीन सा। पर शायद यही लोग हमारी ज़िंदगी को एक यादगार सफ़र बना जाते हैं। मेरी कहानी भी आज उसी दोस्ती पर है और कैसे सब बदल जाता है 2 पल में। जैसे ही वो दोस्ती आगे बढ़ती है, ज़िंदगी का सफ़र खूबसूरत लगने लगता है। वो भी मेरे लिए कुछ ऐसे ही थी, मेरी दोस्त जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा खास थी। कैसे वो मेरी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा बन गई मुझे पता ही नहीं चला। आज लगता है कि देखो कहाँ से शुरू किया था, कहाँ पहुँच गए। कभी सोचा ना था ऐसी दोस्ती थी। ज़िंदगी में हम कई लोगों से मिलते हैं, पर कुछ ही लोग अपना जैसे लगते हैं। कुछ ऐसे लोग जो हमें घर का एहसास कराते हैं। घर एक ऐसा एहसास है कि उसे जाकर लगता है कि कोई अपना मिल गया हो। एक भूले हुए मुसाफिर को एक रास्ता मिल गया हो। वो मेरे लिए आई थी, ऐसा लगता था कि जैसे हम एक दूसरे के लिए ही तो बने हैं। बचपन से ही साथ बड़े हुए थे, साथ खेले थे, सब साथ में ही किया था। डांट भी साथ में खाई थी और मार भी। घर में एक दिख जाए तो कहते थे कि दूसरी भी यहीं कहीं होगी ना। पर कहते हैं ना, जिंदगी में चाहे कोई कितना भी परफेक्ट, कितना भी खूबसूरत क्यों ना लगे, कुछ स्थायी नहीं है। हमें कई बार चीज़ों को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। हालातों से आगे कई बार झुकना पड़ता है, क्योंकि जितना हम उनका विरोध करेंगे ना, उतना ही हम खुद को दर्द देंगे। अब मेरी ज़िंदगी भी कुछ ऐसे ही थी। ज़िंदगी ने वहीं लाकर खड़ा कर दिया था जहाँ मैं कभी जाना ही नहीं चाहती थी। ना आगे कुछ दिखता था, ना पीछे। ना आगे रास्ता था और ना ही पीछे कोई उम्मीद। बस एक खालीपन था, एक खालीपन जो छूट गया था कभी ना भरे जाने के लिए। कितना आसान होता आगे बढ़ते जाने का मतलब, यदि 10 दिशाएं हमारे सामने होती, हमारी चारों तरफ नहीं। अभी सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि कैसी थी मैं और कैसी हो गई हूँ। वो शायद मुझे सबसे बेहतर जानती थी। कभी मेरी दोस्त थी तो कभी मेरी माँ, कभी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन तो कभी मेरी वो प्यारी सी बहन जिसे सब पता था कि ये क्या करने वाली है। सब बदल रहा था और चीज़ों को एक्सेप्ट कर ही रही थी। उस दिन जिस दिन वो मुझे छोड़ कर जा रही थी, तो मैंने खुद को ब्रह्मांड की उस धुरी पर पाया जहाँ हकीकत और एक बुरा ख्वाब जिसे मैं कभी नहीं देखना चाहती थी, वो एक साथ खड़े थे। सब समझ नहीं आ रहा था, बस चलती जा रही थी और एक पल के लिए लगा कि रोक लूँ उसे, रोक लूँ और कहूँ कि मत जाओ ना। तुम चली गई तो मैं कैसे रहूँगी, मैं तो खुद को नहीं पहचानती। जब तुम मुझे जान जाती हो मैं कैसे रहूँगी। पर सोचा कि इतनी मतलबी तो नहीं हो ना, ऐसी तो नहीं हूँ मैं। अगर वो जा रही है तो कैसे रोक लूँ उसे सिर्फ अपने लिए, ऐसी तो नहीं हूँ मैं। फिर भी एक बार को सोचा, मन को मनाया, पर नहीं माना, क्योंकि शायद अपने आप से इतना दगा मैं कर नहीं सकती थी। वो जा रही थी, उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि
शायद वो कभी रुकना ही नहीं चाहती थी। अगर वो रुकना चाहती तो एक बार पलट कर देखती, पर नहीं देखा और उसने मुझसे कहा कि देखो, अब हमें शायद नहीं और रुकना चाहिए, क्योंकि कई बार चीज़ें हमारे लिए नहीं होती। वक्त बीता और दर्द हुआ। दर्द इतना शायद जितना पहली बार दिल टूटने पर भी नहीं हुआ था, उसके जाने पर हुआ, या यूं कहूं कि उस दोस्ती के ब्रेकअप पे हुआ। उस दोस्ती का ब्रेकअप हुआ, ना कुछ कर सकती थी, ना कुछ बोल सकती थी, बस देख सकती थी उसे जाते हुए और खुद को एक अकेले कमरे में पा सकती थी। एक खालीपन था जो शायद कभी नहीं भरता। पर कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें जैसी हैं वैसी एक्सेप्ट कर ही लेनी चाहिए। वक्त बीता, वक्त बीतते बीतते अब आदत सी पड़ गई थी खुद के साथ रहने की, क्योंकि मुझे पता है कि खुद के लिए मैं काफ़ी हूँ। पर फिर भी सोचती थी कभी कभी कि कैसी होगी वो, क्या उसे मेरी याद आती होगी, क्या सोचती होगी कभी कमरे में बैठे, कभी एक चीज़ याद करते, क्योंकि हम ऐसे करते थे कि सोचती होगी जैसे मैं सोचती हूँ। एक दिन फिर आया, आज वो मेरे सामने खड़ी थी। सब बदल चुका था, अब ना पहले सी बातें थी, ना पहले से किस्से थे। उसे देखते ही लगा कि तुम मुझे जानती हो क्या। उसने मुझे कहा कि तुम मुझे देखी हुई लगती हो। यही छोटे छोटे से मजाक थे, पर जैसे ही बात शुरू हुई तो लगा कि मुझे मेरी दोस्त वापस मिल गई। मेरी दोस्त जिसके लिए मेरी दिल इतनी देर से तमन्ना कर रहा था, आज वो वापस मुझे मिल गई। कुछ गिले शिकवे, कुछ अधूरी सी बातें पूरी की और लगा कि घर वापस आ गई हूँ। मेरा घर वापस आ गया है। मेरी दोस्ती का ब्रेकअप तो हुआ, पर पैचअप भी हुआ। क्योंकि एक बात जितनी ये सत्य है कि इस ब्रह्मांड में कुछ स्थायी नहीं है, उतनी ही सच ये भी है कि व्हाट इज मेंट टू बी विल बी। जो आपका है वो आपका होकर ही रहेगा। और इस बात को शायद हमें ऐसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को विरोध करते हैं ना, तब जितना दर्द होता है उतना शायद किसी चीज़ में नहीं होता, क्योंकि हम ऐसे ही तो हैं। अब वो मेरे सामने खड़ी थी, एक मिनट के लिए आंखें भर आई थी मेरी। कभी रोती नहीं हूँ मैं वैसे, पर उसे देखकर आज लगा कि तुम कहाँ चली गई थी, तुम तो मेरी दोस्त हो ना। और जब वो मेरे सामने आई तब सब सही हो गया, मेरा घर मुझे मिल गया और मेरी ज़िंदगी फिर से खुश हो गई। आज हम फिर से वैसे ही बात करते हैं और वैसे ही हर एक चीज़ देखते हैं। कभी लगा ही नहीं कि कभी कुछ बदला था। कई बार चीज़ें टूट कर जब जुड़ती हैं ना, तो शायद और खूबसूरत हो जाती हैं। और इसी खूबसूरती को बरकरार रखती हैं ये छोटे छोटे किस्से, जो हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बना जाते हैं और दे जाते हैं यादें हर वक्त के लिए। तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताना कि तुम उनके लिए क्या सोचते हो, कितने खास हैं वो तुम्हारे लिए, और कर देना एक बार इजहार कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। शुक्रिया।